सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री महाकाल। जैसा कि आपको पता है कि हमने वैदिक मैथ्स की सीरीज़ की स्टार्ट की है। तो इस वैदिक मैथ्स की सीरीज़ में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। करीब 12 से 14 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपलोड कर दिए गए हैं। और इन वीडियो में हमने आपको बहुत सारे तरीके ऐसे सिखाए हैं जिसमें आप एग्ज़ाम में अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आप वैदिक मैथ्स की हेल्प से अपनी स्पीड को 10 गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप कोई क्वेश्चन को 1 मिनट में लगाते हैं तो आप 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स, राइट। तो आज हम वैदिक मैथ्स की इस अगली सीरीज में हम आपको सिखाने वाले हैं डिजिटल सम के बारे में, है ना। तो डिजिटल सम होता क्या है पहले ये समझते हैं। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता, तो सम का मतलब तो ये पता होता है कि सर योग होता है ना। पर डिजिटल सम क्या होता है इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। तो सबसे पहले इसी की जानकारी लेते हैं। चलो आइए। तो डिजिटल सम एक प्रकार की मेथड होती है जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सर 3 4 5 ये नंबर है, मैं आपको कहूं आप बताइए डीएस क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा। तो क्या करना है आपको, 3 5 और 4 इन सबको जोड़ देना है। हमने आगे पीछे कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो कितना हुआ सर, 12 हुआ। 12 को भी इन डिजिट को जोड़ दो तो कितना हुआ, 3 हुआ। तो 3 जो होगा वो अपना डीएस होगा, राइट, है ना। आगे देखो 3 4 5 6, जब इन सबको जोड़ोगे तो आएगा अपना 18, ठीक। 18 के भी दोनों अंकों को जोड़ दो तो सर आएगा 9। तो 9 क्या हो जाएगा, इसका डीएस हो जाएगा, है ना। जब भी 9 आता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका डीएस कितना आया, 9 आया। इसी तरीके से एक तो क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। जब इनको हम डीएस निकालना सीखेंगे तो सर कितना हो गया, 9 और 3 12, 2 14 1 15, 15 हुआ। 15 के भी दोनों अंकों को जोड़ दो तो 6 हो गया, 6 अपना डीएस हो जाएगा। आपको इस चीज़ को याद रखना है, क्लियर। अब डीएस के बाद डीएस में कभी कभी क्या होता है कि जब हम डीएस देखते हैं कहाँ तक आ सकता है। सर जो डीएस होता है इसको अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टी में। तो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगा, डीएस हमेशा आपका 1 से लेकर 9 तक ही आएगा। मतलब सर कभी कभी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 भी आ सकता है। 10 नहीं आएगा, क्योंकि जब 10 का हम डीएस निकालेंगे तो फिर इनको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से कभी भी ध्यान रखना कि जो अपना डीएस निकलने वाला है 1 से लेकर 9 तक कभी निकल के ही आएगा, ओके। कभी भी कितने ही बड़े नंबर को आप सम कर लो इसी तरीके से निकल के आएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि सर इसका जो डीएस है वो क्या कभी नेगेटिव आ सकता है, क्या कभी नेगेटिव आ सकता है, यानी कि सर माइनस में आ सकता है क्या, हाँ बिल्कुल आ सकता है। क्या कभी जीरो आ सकता है, आ सकता है। पर ये कंडीशन कब हो सकती है, एक स्पेशल केस ऐसा बनेगा जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तब उस समय आएगा। मतलब जब हम घटाना सीखेंगे ना डिजिटल सम से तो उस समय माइनस में भी आ सकता है। तो हमें केवल अधिकतर बात करेंगे 1 से लेकर 9 तक, यानी कि सम ही करेंगे। अभी सब्ट्रैक्शन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, तो धीरे धीरे इसको समझते हैं। तो डीएस में क्या करना होगा, जो भी संख्या दी होगी उसके अंकों का योग निकालते चले जाएंगे जब तक कि वो हमारा एक डिजिट में नहीं आ जाता, है ना। इसी को डीएस बोलते हैं। अब आप देखिए बेटा, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको और पढ़ते हैं। कि जैसे जब हम डीएस निकालते हैं तो उस समय क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। जैसे हम कोई नंबर को भाग दे रहे हैं, जैसे हमने बोला 42 को भाग दो 8 से, 42 को 8 से नहीं 9 से भाग दो,
क्योंकि 9 ही सबसे अच्छा काम कर सकता है, आपको समझा सकता है। 9 से भाग दो, 9 चौके 36 जाएगा सर। 36 में से माइनस करोगे तो कितना आने वाला है? 6 आने वाला है। तो 6 जो होगा वो ds होगा। तो जब भी हम किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वही हमारा ds होता है, डिजिटल सम होता है। तो जब किसी नंबर में भाग दे तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा डिजिटल सम होगा। और ले लो 36 62, इसको 9 से भाग दो, 9 चौके 36, ये पूरा गया, बचेगा 2, 40 बार जाएगा तो बचेगा 2, तो 2 हमारा ds हो जाएगा, 2 हमारा ds हो जाएगा। तो सबसे पहले कंडीशन में हमने पढ़ा कि ds में क्या करना होगा सर, सारे अंकों को जोड़ना पड़ेगा फिर भाग देना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा भी तो होता है, क्या ds जब भी बदल सकता है जब किसी संख्या में हम 9 को जोड़ दें या 9 में किसी अंक को जोड़ दें? चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। तो 2 कंडीशन और रहेंगी इसमें इम्पोर्टेंट, कौन कौन सी वो हम समझते हैं। कि पहली कंडीशन ये होगी कि जब किसी संख्या में 9 को जोड़ा जाता है या 9 में किसी अंक को जोड़ा जाता है, अंक को जोड़ा जाता है, तो उसका ds यानी कि डिजिटल सम नहीं बदलता, है ना। कैसे नहीं बदलता, थोड़ा सा समझना। कि जैसे मैंने 252 लिया, ठीक है ना, 252 का यदि मैं ds निकालूं तो सर क्या करूंगा, सबको जोड़ूंगा तो आएगा 9, है ना। अब मैंने कहा कि इसका ds निकाला 9, तो 9 है तो 9 ही रहेगा, क्योंकि इसमें जब किसी संख्या में, ये संख्या ली, इसमें 9 को जोड़ा जाता है तो 9 ही आएगा। यदि हम इसका ds 9 और जोड़ दें तो 18 आएगा, और 18 को फिर जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। मतलब जब किसी संख्या में यदि हम 9 को जोड़ा जाता है तो उसका ds नहीं बदलता, वही का वही रहता है। सपोज दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे 1 2 3 4, इन सबको जोड़ो तो कितना आना है, 7 2 9 और 1 10, 10 और 1 और जोड़, 10 के दोनों अंकों को जोड़ोगे तो आएगा 1, तो ds वैसे ही रहेगा। तो अब 1 जो आया ना उसमें 9 जोड़ दो तो आएगा 10, और फिर जोड़ोगे तो 9 ही आएगा। मतलब ds किसी भी कंडीशन में नहीं बदलने वाला। एक कंडीशन ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ओके बेटा, चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने कहा 2205, है ना। अब इसका ds निकालेंगे तो सभी अंकों को जोड़ेंगे तो आएगा 9। अब इसमें 9 को ही जोड़ना है तो 18 आएगा। अब 18 के सभी अंकों को जोड़ोगे तो फिर 9 आएगा, मतलब ds कभी नहीं बदलेगा। एक कंडीशन और लिखी है इसमें मैंने कि किसी संख्या में 9 को जोड़ें तो बस का ds नहीं बदलता, या 9 में किसी अंक को जोड़ दें। जैसे मान लो कि सर 9 में 1 को जोड़ दो, 9 में 1 को जोड़ दो, कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। कैसे, ये 9 आता है तो 9 को इग्नोर कर दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 9 धन 4 ले लो, 9 धन 4 ले लो तो इसमें 9 तो इग्नोर कर दिया जाता है तो बचता है 4। तो 9 में किसी भी अंक को जोड़ दो, अंक कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए सर, 1 से लेकर 9 तक सारे अंक होते हैं। हम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, 9 में किसी संख्या को जोड़ो ये बात नहीं कर रहे, 9 में किसी अंक को जोड़ो। तो 1 से लेकर 9 तक जितने भी संख्याएं होती हैं उनको अंक बोल सकते हैं, है ना। तो बेटा कितना भी जोड़ लो, कोई भी जोड़ लो वही आना है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, 9 में 9 को जोड़ दो तो 9 ही आने वाला है, क्योंकि 9 तो इग्नोर कर दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है उसको और कर लेते हैं।
तो याद रखिएगा, जब किसी संख्या में 9 से गुणा किया जाता है या 9 में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका ds वही रहता है। जैसे मैं आपसे कह दूं, फर्स्ट एग्जांपल में यदि 9 में हम 1 का गुणा करें तो 9 ही रहेगा, 9 में हम 2 से गुणा कर दें तो 18 हो जाएगा और फिर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 का ds वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इसका मतलब ये है कि सर 9 के साथ कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो तो वो 9 का मल्टीपल होगी। क्या होगी? 9 का मल्टीपल होगी, यानी कि सर गुणज होगी। और जब गुणज की बात कर रहे हैं तो उसका जो ds है जो उस संख्या का रहेगा वही उस 9 के गुणनफल का पूरा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बड़ी से बड़ा नंबर ले लूँ, मान लो सर 525 गुना 9, तो 9 का मल्टीपल है ना भाई, कि जब इसको 9 से भाग देंगे तो कट जाएगा तो 9 का मल्टीपल कहलाएगा। तो इसका ds भी 9 ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। जो ds इसका है 9 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा। तो ds पहले चेक कर लें कितना होगा सर। 5 2 7, 5 5 10 12, 12 का मतलब 3 रहेगा। इसका ds कितना रहेगा? 3। तो इसका गुणा करने पर जो भी निकालोगे ना उसका ds भी वही रहेगा। तो इसका ds निकाला 3 है, तो गुणा करके देखते हैं। 9 5 45, 4 9 दूनी 18 और 4 हो गए 22, है ना। उसके बाद 9 5 45 2 47, क्या इसका ds निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, तो कितना होने वाला है एक बार चेक कर लो बेटा। 9 5 45 5 4 9 दूनी 18 22 2, 9 5 45 2 47। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो जो भी 9 के मल्टीपल में रहे वो उसका ds वही रहता है, कुछ नहीं होता। जैसे थोड़ा थोड़ा और आगे जल्द करते हैं, हम कहते हैं आपसे कि यदि हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चन हो कि उसको हम जल्दी कैसे सॉल्व करें। जैसे पिछला कॉन्सेप्ट बताया था ना हमने, पहला वाला, उसमें मैं आपसे कह दूं कि बड़ा नंबर दिया है कि सर 6200 32 32 और 625 है, 650 6250 ले लो, ये दिया है। अब आपको इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी 9 बन जाता है उसको हम इग्नोर मार देते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होता है कि सर 6 और 9 हो गए तो 0 हो जाएगा। इसमें 2 और 5 ये गया, 3 और 6 गया, बचेगा 4। तो ऑप्शन कैसे चेक करते हैं कि जहां पर भी इन दोनों का योग करने पर आखिरी में 4 आ जाए, मतलब आंसर का ds भी 4 आ जाए तो वही उसका आंसर होता है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यदि 6200 में जोड़ दें 32 32 को और यहाँ पे 6250 है, जोड़ेंगे तो आएगा बेटा 2 8 6 और ये 15। इसका ds निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है कि सर 8 2 10 16 17 17 और 5 17 5 22 और 22 का दोनों अंकों को जोड़ दो तो 4 आएगा। तो अपने आंसर में जो भी आंसर दिया होगा उसका ds भी 4 ही होगा। इसका ds 4, इसका ds 4, हमेशा इस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अभी एक दो क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएं। जैसे मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन और, तो 325 275 750 और 850, ये कितने हो गए सर? 600 600 700 और 1500 2200। क्लियर?
इसके बाद क्या करोगे कि इसका डीएस निकालोगे, तो सभी अंकों को जोड़ के 4 आ गया। ठीक, हम क्या करते हैं डायरेक्ट काटते हैं। तो यहाँ किस किस से कटने वाला है कि सर 5 3 8 10, 10 हो गया, तो बचेगा यहाँ से एक बचेगा, तो 7 दोनों कट गया, एक बचा तो 6 हो गया, तो 6 और 6 12 और 13, 13 में से बचेंगे 4, और 4 इसके साथ जोड़ा तो 9 हो गया, ये कट गया पूरा, ये बचेगा 13, 13 बचेगा तो 4 आएगा। तो जब इसका सम करा तो उसका डीएस आया अपना 4। उसी तरीके से जो आंसर आएगा उसका डीएस भी कितना आने वाला है 4। इस तरीके से आंसर को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि भाई जो हमारे बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं ना सिंप्लीफिकेशन में, उन क्वेश्चन को हम कैसे डीएस की हेल्प से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है। वो क्या है, तो मैंने बोला 21 21 और एक और ले लो, 211 ले ली। इसमें हम गुणा करते हैं मान लो 9 से, तो कितना आने वाला है सर 9, फिर 9 18। ठीक, इसका डीएस कितना होने वाला है, ये 9 तो इग्नोर मार देते हैं, और हमने आपसे पहले भी बोला था कि 9 के मल्टीपल जो भी आएगा, जो उसका पुराने नंबर का डीएस रहेगा वही इसका डीएस रहेगा, डीएस चेंज नहीं होता। तो यहाँ डीएस कितना आने वाला सर, 2 और 1 3 और 1 4, 4 डीएस आया। क्या इसका 4 डीएस है, करके देखते हैं, है ना। नहीं आने वाला, इसका नहीं आएगा। तो सीधी सी अपन को एक बात याद रखनी कि सर इसका गुणनफल का जो डीएस है वो 9 आएगा, तो इसका भी तो 9 आएगा, ऐसे याद रखना है। हाँ, मल्टीपल में ऐसे ही रहेगा, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, इसका करेंगे तो 9 आ जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं, ये 216 है, 9 से गुणा किया तो इसका डीएस 9 ही रहेगा। अब इसमें 9 चक्का 54, 5 और 9 और 5 14, 1 18 और 1 19, इसको चेक करो, ये तो 9 ही आएगा। क्या इसका 9 आ रहा है, आ रहा है सर, इसका भी 9 आएगा। तो मल्टीप्लाई में जो आंसर आने वाला है वो भी, उसका डीएस भी वही आना है। अच्छा, इसी के साथ एक प्रॉपर्टीज़ और हुई थी, याद करो कि अभी मैंने कहा था जैसे 22 24 36 48 52, इनको जोड़ते हैं कितना आने वाला है ना। तो 4 2 6 12, 12 2 14, 14 8 22, 2 2 यहाँ आया, तो 4 3 7, 7 4 11, 11 और 5 कितने हो गए अपने 16, 11 5 16 और 2 18, 182 आंसर आया। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ऑप्शन दिए हों कि सर एक दिया है 192, 182 दिया है, और तीसरा ऑप्शन देगा 292, और चौथा ऑप्शन यदि आपके लिए दे दिया हो 183, तो इसका आंसर कैसे आना। आप क्या करोगे कि सर सिंपल वे से इसको ऐड तो कर लोगे, क्योंकि ये 2 डिजिट वाले नंबर है। यदि आपके पास 3 डिजिट वाला हो, 4 का हो, 5 हो, तो फिर कैसे करोगे। तो पहले हम छोटी चीज़ को समझते हैं, फिर बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसान से कर सकते हैं। तो पहले देखो कि डीएस यहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 3 और 6 गया, 5 4 गया, और 4 2 6, 6 2 8 10, एक बचेगा। अब एक इसके साथ जोड़ दो, तो इसका डीएस कितना आने वाला है 3, है ना 3, डीएस कितने आने वाला है 3। इसके बाद इसको और देखो, एक बार चेक कर लो इसको फिर से बेटा, 6 और 3 9 गया, 9 गया, 4 2 6 2 8 10,
10 में से 1 बचेगा, 5 4 गया और 8 2 10 और 11, मतलब 2 आएगा, सॉरी। तो इसका भी डीएस चेक करोगे तो 8 और 1 9 गया तो 2 ही बचा, तो इसका डीएस भी 2 ही होगा। तो जो हमारा आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है, 182, क्योंकि ऑप्शन भी चेक करेंगे ना डीएस कितना आएगा। तो डीएस चेक करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसे उड़ाना है। इसका आएगा 3, इसको उड़ाएंगे 4 आएगा, इसको उड़ाएंगे 8 और 1 9 2 आएगा, इसको उड़ाएंगे तो 3 आएगा। तो अपना ऑप्शन यही है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और हमको बड़े से बड़े कैलकुलेशन को कुछ ही समय में उड़ाना है, राइट। चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं कि जैसे हमारे पास दिया हो कि 15 का गुणा यदि 30 में कर रहे हैं तो कितना आएगा, 450। तो इसका डीएस चेक करें तो 3 और 5 8 और 1 9 कट गया। तो सर इसका आंसर कितना आने वाला है, या तो 9 लिख लो या 0 लिख लो, बात तो एक ही है ना। और यहाँ से भी देखो तो 9 आ रहा है, तो सर बात 9। तो जब भी हम लेफ्ट पार्ट को देखते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को देखते हैं, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होते हैं। जब हम डिजिटल सम निकालते हैं उस समय, तो कोई भी दो नंबर हैं जिनका गुणा करें तो वही आता है डिजिटल सम, और गुणा करने के बाद जो आंसर आता है उसका डिजिटल सम भी वही आता है। ओके, चलो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिजिटल सम को अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन में किस तरीके से उड़ा सकते हैं। तो कोई भी चैप्टर हो उसमें हम इसको अप्लाई करना कैसे सीखेंगे, विद क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। ओके।